हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो लेक्चर है दैट इज़ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रिपब्लिक कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको हम डील कर रहे थे और लास्ट वीक हमने इसको स्टार्ट किया था। आज वंस अगेन दिस इज़ योर topic is going to start, and this time we will go further, we will proceed further in a topic कि कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसकी फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से टर्न है, कौन कौन से इरा से या फेजेस से ये पास ऑन हुआ है। ठीक है, ओके, इसको हम प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखिए, हिस्ट्री ऑफ चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना जो है वो ऑलमोस्ट इसके जो हिस्ट्री है वो ट्रेस की जा सकती है ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स को। और ये इसकी एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, चाइना की जो सिविलाइजेशन है, और जिसमें डिफरेंट इवेंट्स आए, डिफरेंट इवेंट्स से जो है फेजेस से चाइना जो है वो गुजरा है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई हैं। जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इसमें आप देख सकते हैं कि एम्पर जो है यू शेंग जो है या यू शंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, राइट। डायनेस्टी थी 1600। ठीक है, उसके बाद जो है वो ज़्वा डायनेस्टी जो है वो आई। देन फर्दर हमने देखा कि इसमें और जो है वो क्वीन रूल जो है मीन्स के जो है वो डिफरेंट जो बड़ी बड़ी जो है डायनेस्टीज़ जो हैं उन्होंने चाइना पर रूल किया। वो पावर्स में आई और पावर्स में आने के बाद फिर उन्होंने दूसरी सिविलाइजेशंस को जो है वो ओवरथ्रो किया। ठीक है, फर्दर जो है इसमें आप देखें तो आपको पता चलेगा कि और फर्दर आप देखें कि चाइनीज़ की इन्वेजन होती है, वक्त गुजरता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब चाइना की जो पॉपुलेशन है ये मैं आपको बता दूं कि जो है वो एक ऐसी पॉपुलेशन थी जो कि जिसको जो है दे डिडंट केयर अबाउट देयर पास्ट, अबाउट द फ्यूचर। उनको कोई केयर नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी फ्यूचर की या पास्ट की। ठीक है, फिर हमें मालूम हुआ कि हिस्ट्री ने साबित किया कि जो मौज़ेतन है, ठीक है, मौज़ेतन ही वॉज बिलोंग फ्रॉम द हुनैन प्रोविंस फ्रॉम चाइना। ये एक ऐसा प्रोविंस है जो कि बहुत बैकवर्ड प्रोविंस कहा जाता है, ठीक है, काउंट किया जाता है हुनैन। और मौज़ेतन के बारे में ये कहा गया कि जो है जो ही बिलोंग फ्रॉम दिस प्रोविंस। और आफ्टर दैट जब वो इतना बड़ा उसने एक रेवोल्यूशन लेकर आया पूरे चाइना में, और उसके बाद उसको कहा गया कि द लैंड ऑफ हीरोज़, उस प्रोविंस के बारे में जहाँ से जो मौज़ेतन बिलोंग करता था। ठीक है, और मौज़ेतन वॉज बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत ही बैकवर्ड फैमिली थी, बहुत पुअर फैमिली थी, राइट, जिससे वो बिलोंग करता था। ओके, अब वक्त गुजरता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमने देखा कि जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड आई। देन जापान और चाइना के मिड में कुछ आइडियोलॉजिकल क्लैशेज आए, और आपने देखा कि जापानीज़ ने जो है वो चाइना में इन्वेड करने की कोशिश, इन्वेड किया। ठीक है, और फर्दर जो है, लेकिन क्या हुआ कि जापान जो है उसको डिफीट हुई, और मौज़ेतन जो है फिर फाइनली मौज़ेतन जो है 1949 में जो है चाइना जो है वो बिकेम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, 1949 में। और शियन काई शेक जो है वो दैट वाज द लीडर ऑफ द लूजिंग नेशनलिस्ट फोर्सेस फ्लेड टू ताइवान। शियन काई शेक ही वाज अ ओपोनेंट ऑफ दिस पर्सन मौज़ेतन, और ये फाइनली जो है चाइना छोड़कर ये ताइवान जो है वो चला गया था। ठीक है, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जिसमें जो है वो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चाइना जो था एज ए न्यूट्रल स्टेट था, क्योंकि चाइना को कोई उससे जो है वो चाइना नहीं चाहता था कि टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उससे चाइना ने बहुत अरसे तक अपने आप को जो है आउट ऑफ टच रखा। ठीक है, इसके साथ जो है उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं या ट्रेड अफेयर्स हैं, ठीक है, इससे भी अपने आप को दूर रखा, और जितना हो सकता था अपने आप को चाइना ने जो है वो आइसोलेट रखा इंटरनेशनल वर्ल्ड से। फिर हमने ये देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1939 के वक्त चाइना जो है वो एक बहुत चाइना का रोल था जो कि चाइना प्ले कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान जो है, जो कि पर्ल हार्बर अटैक हुआ, और पर्ल हार्बर के बाद जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी वॉर में आया,
और क्योंकि जापान ने जो है वो चाइना को भी इन्वेट किया था, इन्वेजन की थी, मींस जो है इलीगल उस पर अटैक किया था। और जापान जो था बेसिकली, जापान वाज फेस फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, राइट। अपने आप को वो जापान जो है वो एक्सपेंड कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रहा था। और अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये देख रहा था कि जापान जो है जो कि अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दूसरी कंट्रीज तक भी पहुंचे, चाइना कैप्चर हो जाएगा, तो उसके अलावा फिर फर्दर वो प्रोसीड कर रहा था। तो जापान ने जो, अमेरिका ने जो है वो जापान के ऊपर एम्बार्गोस लगा दिए, मींस के रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है। उसकी जो इंपोर्ट्स हैं उस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्सपोर्ट पर भी जो एम्बार्गो पुट किया था, ठीक है। बेसिकली कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि इसके साथ कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम जो है वो अब हम नहीं करेंगे। तो हमने फिर ये देखा कि जापान जो है उसका कोई इतना ख़ास रोल नहीं था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन जो लीडर था मोज़ेतन एंड चियांग काई शेक, ये दो लीडर्स थे चाइना के, जिन्होंने जो है एक कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशन, मींस के जो गोरीला ऑपरेशन, उस वक्त तो खैर गोरीला एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, दे वर वर्किंग टू फास्ट, राइट। और ये वो एक्टिविटीज़ थी गोरीला वॉरफेयर जो कि जिसका कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिलता है ड्यूरिंग द वियतनामीज वॉर, ठीक है। वियतनाम में जो वॉर हुई थी उसमें ये गोरीला कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, ठीक है, वॉरफेयर का। ओके, ये बेसिकली चाइना की एक्टिविटीज़ थी कि चाइना जो है जिसमें मोज़ेतन एंड उसके जो नेशनलिस्ट लीडर थे जो कि डिफीट हुए थे फाइनली, जो कि ताइवान गए थे, जा चुके थे चाइना छोड़कर, तो उन्होंने जो है विद द कंबाइंड एफर्ट चियांग काई शेक एंड मिस्टर मोज़ेतन, ये दोनों जो थे इन्होंने कंबाइंड एक्टिविटीज़ वॉर जो है वो डिक्लेयर वॉरफेयर डिक्लेयर किया अगेंस्ट दी जापानीज़ इन चाइना, ठीक है। और चाइना जो था वो जो है बेसिकली चाइना जो है इन तमाम चीज़ों एक्टिविटीज़ के बाद जो है वो जापान के अगेंस्ट था, ठीक है। तो देन चाइना को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने जो है वो सप्लाईज भेजी और इंडिया के थ्रू भेजी, ठीक है, एयर के थ्रू बाय एयर भेजी थी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडिया से इन्होंने जो है वो अपनी जो है सारी एक्टिविटीज़ जो है वो चाइना को सपोर्ट करने के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो थ्रू इंडिया जो है वो चाइना भेजी थी। सो एट दैट टाइम फिर कोशिश की गई कि क्योंकि अब जो है कोशिश ये की गई कि चाइना के थ्रू जो है वो रोड एक बिल्ड की जाए, ठीक है, जो कि इंडिया से चाइना जाए, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर इसका फासला होगा, डिस्टेंस होगा। और ये बेसिकली आप याद रखें कि ये सारी पॉलिसीज़ हैं, ये जितनी भी आप देख रहे हैं तो ये सब पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना का साथ दे रहा है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो पॉलिसी किस पॉलिसी के तहत दे रहा है, ठीक है, राइट। वो सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को बिकॉज अगेंस्ट दी जापानीज ट्रूप्स, ठीक है, वो जापान के अगेंस्ट वोट गए क्योंकि जापान जो है वो अगेंस्ट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और यूनाइटेड स्टेट्स और जापान जो था वो चाइना के अगेंस्ट भी था। इस वजह से जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो रोड का कॉन्सेप्ट दिया गया कि 2000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर की रोड बनाई जाए बाय एयर, तो उसको सप्लाई जा रही थी, लेकिन इंडिया के थ्रू रोड बनाई जाए, और ताकि उस वक्त तो क्योंकि इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, 1945 का एरा था, और अभी सब कॉन्टिनेंट में आपको याद होगा कि एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, ठीक है, तहरीक आज़ादी चल रही थी, और जिस तरह कायद-ए-आज़म एंड टीम जो है वो इंडिया से जो है वो एक सेपरेशन की जो है वो तहरीक चला रहे थे, राइट, कि एक सेपरेट जो है वो हमारे पास एक मुल्क हो, ठीक है। तो उस वक्त ये सूरत हाल चल रही थी, सिचुएशन थी, तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कहा कि हम एक जो है रोड बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, अब ये जो रोड है बेसिकली जो है ये जंगल्स ऑफ रेम, ठीक है, रेम, ये जंगल ऑफ रेम जो है ये इंडिया में एक एरिया है जहाँ से ये जो है रोड ना गुजरना था। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो है ये इसी रोड को आज कहा जाता है सिल्क रोड, ठीक है। अब ये जो सिल्क रोड या सिल्क रोड कहा जाता है, जिससे फर्दर पाकिस्तान में आप देखो तो काराकोरम हाईवे, ठीक है, ये वो काराकोरम हाईवे है,
राइट, वो जो रोड का कॉन्सेप्ट दे रहे थे, राइट। और इस काराकोरम हाईवे, ये जो पाकिस्तान में जो है इसको भी सिल्क रोड ही कहा जाता है, ठीक है। और आप देखें कि सिल्क रोड का जो कॉन्सेप्ट है ये उस वक्त से जनरेट हुआ था, और फिर 80s और 90s में जो पाकिस्तान में इन्होंने डेवलपमेंट फिर चाइना ने की, और आप देखें वही कॉन्सेप्ट जो है सिल्क रोड वाला कॉन्सेप्ट जो काराकोरम हाईवेज है वो कॉन्सेप्ट हमें पाकिस्तान में भी मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या थी, ये ट्रेड रूट थी, इसके थ्रू क्या करना था, चाइना को सपोर्ट करना था, तो उन्होंने रोड का कॉन्सेप्ट दिया था अमेरिकन ने। देन चाइना जो है इन कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर में चाइना की क्या पोजीशन थी और क्या पॉलिसीज इन्होंने अडॉप्ट की। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड फिनोमिनास मिलते हैं, क्योंकि चाइना जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो क्योंकि एक बायपोलर वर्ल्ड शुरू हुआ, दो पावर्स सामने आई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया। तो चाइना क्योंकि एक कम्युनिस्ट स्टेट है और रशिया कम्युनिस्ट स्टेट है, तो चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। चाइनीज़ पॉलिसीज़ जो थी ऑन बिहाफ ऑफ आइडियोलॉजी, चाइना ने जो है रशिया को सपोर्ट करना शुरू किया, और हमने देखा कि वियतनामीज़ वॉर जो है वो जो है फॉर एग्जांपल जो कोरियन वॉर थी उसमें भी चाइना और जो है दी रशियन फेडरेशन जो है, जो सोवियत यूनियन था, इनका बहुत आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन रहा, और इन्होंने जो है वो एक दूसरे को जो है वो इन टर्म्स ऑफ ट्रूप्स, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक एंड टेक्निकल सपोर्ट भी की अगेंस्ट द वेस्ट, ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा कि जब स्टालिन की डेथ होती है, जो कि सोवियत यूनियन के लीडर था, उसके बाद से 1953 के बाद से एक ट्विस्ट आया, एक चेंज आया इनकी पॉलिटिक्स में। और अब तक तो ये था कि चाइना जो था बहुत फास्ट वर्किंग था, ठीक है, मतलब चाइना का बड़ा क्विक एक्शन होता था। तो चाइनीज़ ने ये सोचा कि शायद जो रशिया है वो हमें यूज़ कर रहा है, और रशिया जो है वो हमें यूज़ करते हुए ऑन बिहाफ ऑफ अस वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं। ये चाइनीज़ की एक सोच डेवलप हो गई, ठीक है। लेकिन जो है हमने देखा 60s में चाइना और रशिया के दरमियान कुछ मिलिट्री क्लैशेस आए, कुछ अनरेस्ट आया, कुछ जो जिसको हम साइनो सोवियत बॉर्डर क्लैशेस भी कहते हैं, ठीक है। और यही क्लैशेस फिर आप देखें कि 1962 में इंडिया के साथ भी चाइना का आया था, राइट, ओवर द इशू ऑफ तिब्बत, ठीक है। देन लेकिन आफ्टर निक्सन, ठीक है, निक्सन के बाद, निक्सन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट था, निक्सन के बाद जो है वो चाइना और जो है वो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये बेसिकली इनके दरमियान कुछ जो रिलेशन हैं वो शुरू हुए आफ्टर स्पेशली 1970s में। और आपको याद होगा पिंग पोंग डिप्लोमेसी भी हुई थी, और वो उसी वजह से हुई थी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इसमें रोल प्ले किया था दोनों स्टेट्स को जो है एक दूसरे के करीब लाने में, कि उनके जो हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसको नॉर्मलाइज करने में जो है वो पाकिस्तान का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और लेकिन हमने ये देखा कि स्टिल दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, आइडियोलॉजी के जो है वो उसके मुताबिक नहीं, आइडियोलॉजी तो डिफरेंट है, जाहिर बात है, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिज्म, लेकिन इनके दरमियान जो एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है, दैट इज़ द मेन फैक्टर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो है इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा डिफरेंस है, और ये बेसिकली जो है ये आज भी है, और आज भी इस वक्त ये चल रहा है। तो ये चाइना की पॉलिसीज थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, इतना काफ़ी है, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली हम जो है इसको हम इसको प्रोसीड करेंगे। फॉर अप टिल राइट नाउ, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई इशू हो किसी भी बात में या समझ ना आई हो, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड एज वेल एज इन द गूगल क्लासरूम। Until next time, stay safe and have a nice day.